नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की नॉन फंजिबल टोकन आर्म ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NFT जनरेटर के लॉन्च की घोषणा की, जो यूजर्स को AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कस्टम आर्टवर्क्स बनाने की सुविधा देता है। 26 जुलाई को बाइनेंस NFT ने कहा कि उसका AI NFT जनरेटर, जिसे बिक्सल कहा जाता है, अब अपने यूजर्स के लिए परमानेंटली अवेलेबल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार टूल यूजर्स को यूनिक डिजिटल आर्ट जनरेट करने और NFTs की दुनिया में शामिल होने की अनुमति देता है। हालांकि जो लोग टूल का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म की नो योर कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग टूल का उपयोग करके NFTs मिंट करना चाहते हैं, उन्हें 0.008 BNB की मिंटिंग फीस भी देनी होगी, जो लगभग $1.9 है। बाइनेंस के अनुसार फी ये सुनिश्चित करती है कि NFT क्रिएशन प्रोसेस BNB स्मार्ट चेन पर ठीक से एग्जीक्यूट हो। बाइनेंस ने कहा कि वह यूजर्स को हर दिन फ्री में आर्ट तैयार करने के 10 मौके प्रदान करेगा। अगली खबर फैशन ब्रांड गुची से जुड़ी है। लग्जरी फैशन पावर हाउस गुची अपने गुची वॉल्ट मटेरियल NFTs के होल्डर्स को 2 एक्सक्लूसिव फिजिकल आइटम्स, एक वॉलेट या बैग, गिफ्ट में देने की तैयारी कर रहा है, जो आमतौर पर गुची के सामान्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। मटेरियल NFTs की शुरुआत पिछले मार्च में गुची और नैरेटिव NFT प्रोजेक्ट 10KTF के बीच पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में हुई थी। इस प्रकार इसमें फिजिकल वॉलेट और बैग की पहले से ही टीज्ड इमेजेस हैं, जो विशेष रूप से इसके 2896 मटेरियल NFT होल्डर्स के लिए उपलब्ध होगी। दोनों गुची के सिग्नेचर इंटरलॉकिंग G पैटर्न और आइकॉनिक रेड एंड ग्रीन स्ट्राइप्स से युक्त है। अपने NFT होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की गुची के प्रयासों की खासियत ये है कि ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। मटेरियल NFT होल्डर्स को अपने मटेरियल NFTs को वॉलेट या बैग के बदले एक्सचेंज का विकल्प दिया जाएगा, या वे अपनी मटेरियल NFT को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकते हैं जो 2 एक्सक्लूसिव फिजिकल आइटम्स में से एक को प्राप्त करने में रुचि रखेगा। अगर कोई होल्डर अपने NFT को वॉलेट या बैग के बदले एक्सचेंज करना चुनता है, तो उसके NFT को बाद में बर्न कर दिया जाएगा और एक नल वॉलेट एड्रेस में भेज दिया जाएगा, जहां इसका दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्डानो इकोसिस्टम अपने NFTs के लिए रिमार्केबल डिमांड देख रहा है, जिसके कारण आंशिक रूप से इसके कुछ NFT कलेक्शंस उल्लेखनीय कीमतों पर बेचे जा सकते हैं। विशेष रूप से कार्डानो एप्स की मांग बनी हुई है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। एक ट्विटर यूजर ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि एक कार्डानो एप NFT हाल ही में 63,000 AD में बेचा गया, जिसकी वैल्यू लगभग $20,000 है। ट्विटर यूजर ने सेल के बारे में विचार मांगे। ट्विटर ने कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉब्सन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक जिफ इमेज के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो उनकी एक्साइटमेंट का संकेत लगा रही है। जिफ इमेज की एक अन्य व्याख्या से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सेल एक्सप्लोजिव थी। जो भी हो, कार्डानो के फाउंडर का इरादा अज्ञात है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति अत्यधिक सार्वजनिक झुकाव के बावजूद मेटा ने मेटावर्स को नहीं छोड़ा है। मार्क ज़करबर्ग ने एक अर्निंग्स कॉल में कहा कि AI हमारी इन्वेस्टमेंट्स जारी है। हम मेटावर्स विजन के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम कई वर्षों से इन दोनों प्रमुख प्रायोरिटीज पर समानांतर रूप से काम कर रहे हैं और कई मायनों में ये दोनों क्षेत्र ओवरलैपिंग और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मेटावर्स पर ध्यान केंद्रित करना सोशल मीडिया दिग्गज के लिए लाभदायक नहीं रहा है, क्योंकि इस पहल के कारण उसे लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। 2022 के दौरान मेटा के फेसबुक रियलिटी लैब्स डिवीजन, जो मेटावर्स के लिए जिम्मेदार है, को $2.2 बिलियन के रेवेन्यू पर $13.7 बिलियन का नुकसान हुआ, जो 2021 में $2.3 बिलियन के रेवेन्यू पर $10.2 बिलियन के नुकसान से अधिक है। ज़करबर्ग ने आगे कहा, ये एक एम्बिशियस लॉन्ग टर्म होराइजन मल्टीफेसेटेड रोड मैप है। VR, AR, मेटावर्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स, न्यूरल इंटरफेसेस में रियलिटी लैब्स पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स को इवैल्यूएट करने के लिए लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस बेट के बारे में सही होऊंगा। मुझे लगता है कि दुनिया इसी दिशा में जा रही है। अपनी सबसे रीसेंट अर्निंग्स में मेटा ने फिस्कल सेकेंड क्वार्टर में $7.79 बिलियन की नेट इनकम दर्ज की, जो पिछले साल के $6.7 बिलियन से अधिक है। रेवेन्यू 11% बढ़कर $32 बिलियन हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सू फाउंडेशन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के बाद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मूवेक्स के साथ अपना रिश्ता समाप्त कर दिया है। फाउंडेशन ने कहा कि उसने नेटवर्क की नेटिव ऑर्डर बुक डीप बुक पर अपने काम के लिए मूवेक्स को
2.5 मिलियन सू दिया था, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लॉकअप के अधीन था। हालांकि ये पाया गया कि मूवेक्स ने एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए टोकन के चंक्स को मूव करते हुए 3 ट्रांजैक्शन किए। सुई फाउंडेशन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, इन घटनाओं के बाद सुई फाउंडेशन ने मूवेक्स टीम के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हैं। मूवेक्स को कोई एडिशनल सुई टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा और ना ही मूवेक्स डी बुक के मेन कंट्रीब्यूटर्स में से होगा। मूवेक्स के टोकन को एक कस्टोडियन वॉलेट में ले जाया गया है, जो उन्हें शेड्यूल के अनुसार जारी करेगा। सुई फाउंडेशन ने कहा कि ऐसे लॉकअप के अधीन अन्य सभी टोकन कस्टोडियंस के पास रखे गए हैं। सुई फाउंडेशन ने यह बयान इन आरोपों के बाद दिया कि अनलॉक किए गए टोकन ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। मूवेक्स ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत उत्तर नहीं दिया। आज के लिए Web3 से जुड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io और स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।